दोस्तों, अगर आप भी सूर्या और रिंकू को बेहद खतरनाक बल्लेबाज मानते हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा। दोस्तों, 6 गेंद 19 रन पहले T20 में ही दांव पर लगी थी टीम। इंडिया की लाज जीतने वाली थी अफ्रीका की टीम। फिर रिंकू और सूर्या की जोड़ी ने खौफनाक बल्लेबाजी से ऐसा तांडव मचाया, अफ्रीका से लेकर पूरा क्रिकेट जगत देखता रह गया। बाकी अफ्रीका की सरजमी पर इंडिया और अफ्रीका के बीच खेले गए पहले T20 मुकाबले में ऐसा क्या हुआ जिसकी अंतिम गेंद तक कह पाना नामुमकिन था कि कौन मारेगा बाजी। दिलों की धड़कन को बढ़ा देने वाले इस जबरदस्त घमासान में किसने दिलाई अपनी टीम को शानदार जीत, उसकी पूरी हाईलाइट हम आपको दिखाएंगे। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रिंकू और सूर्या में कौन सबसे शानदार बल्लेबाज हैं? हमें नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। दोस्तों, वर्ल्ड कप के बाद विश्व कप चैंपियन रहे ऑस्ट्रेलिया से टीम इंडिया ने बड़ी ही बेरहमी से बदला लिया। 4-1 से हमने उन्हें अपनी ही सरजमी पर बुरे तरीके से हराकर बता दिया कि दुनिया की नंबर 1 टीम कौन है। इसके बाद 2024 की ओर, जहां T20 वर्ल्ड कप के सफर पर चल पड़ी टीम इंडिया के सामने अफ्रीका की धरती पर पहले T20 मुकाबले में अफ्रीका की टीम आए तो ऐसा घमासान हुआ जिसने पूरे क्रिकेट जगत को हिलाकर रख दिया। और इस मुकाबले में जब सिक्का उछला तो किस्मत चमकी। कप्तान सूर्या की उन्होंने टॉस जीतकर मेहमानों को पहले बल्लेबाजी करने का न्योता दिया था। पर दोस्तों, शानदार फॉर्म में चल रही अफ्रीका की टीम डरबन के मैदान पर कुछ ऐसा कर जाएगी, उसकी उम्मीद शायद किसी ने नहीं की थी। पारी की शुरुआत करने आए हेनरी क्लासन ने शुरू से ही भारतीय गेंदबाजों को रिमांड पर लेते हुए केवल 28 गेंद में अपना तूफानी अर्धशतक पूरा करके भारतीय टीम के पसीने छुद्धा दिए। हालांकि राहत की बात यह है कि दूसरी तरफ से अर्शदीप सिंह की आंधी ने अफ्रीका के टॉप ऑर्डर को तहस नहस कर दिया था। मुकेश के साथ मिलकर अर्शदीप ने एक के बाद एक लगातार 3 विकेट चटकाकर अफ्रीका की कमर तोड़ दी और एक समय ऐसा लगा कि अफ्रीका 150 रनों तक भी नहीं पहुंच पाएंगे। लेकिन उनके लिए मुश्किल की घड़ी में संकट मोचन बने उनकी टीम के सबसे बड़े खिलाड़ी और कप्तान एडम मार्करम। इस खिलाड़ी ने अपनी टीम को संभालने की जिम्मेदारी अपने कंधों पर उठाई और इंडिया के गेंदबाजों की धज्जियां उड़ाने शुरू कर दी। अर्शदीप, मुकेश से लेकर सभी की जमकर पिटाई करते हुए मार्करम ने भी केवल 28 गेंदों में अपना अर्धशतक पूरा कर लिया और उसके बाद इस खिलाड़ी ने रुकना जरूरी नहीं समझा। दूसरी तरफ से उन्हें किसी का साथ नहीं मिला, लेकिन अंत तक नाबाद रहते हुए उन्होंने 42 गेंदों पर 78 रन की तूफानी पारी खेली, जिसमें 8 खौफनाक छक्के शुमार थे। इसके दम पर उन्होंने अफ्रीका की पारी को 20 ओवरों में 213 रन तक पहुंचा दिया। भारत के लिए सर्वाधिक विकेट अर्शदीप सिंह ने हासिल किए। उन्होंने 4 बल्लेबाजों का शिकार किया और भारतीय टीम के स्टार बल्लेबाजों पर इस लक्ष्य को जल्द से जल्द हासिल कर अपनी टीम को जीत दिलाने की अहम जिम्मेदारी थी। इन्हीं इरादों को सच करने के लिए रनों की ताबड़तोड़ बरसात करने के इरादे से शुभमन गिल के साथ यशस्वी जायसवाल की जोड़ी मैदान में उतरी। ये दोनों कमाल के फॉर्म में चल रहे थे और पहले ओवर से इनका नजारा पूरी दुनिया को दिखाना शुरू कर दिया। आपको बता दें कि एक तरफ यशस्वी ने आते ही अपनी पहली गेंद पर तूफानी छक्का बटोरकर अपना खाता खोला, तो गिल ने शानदार कवर ड्राइव चौका जड़कर अपनी पारी की शुरुआत की थी। इन दोनों का पावर प्ले में बल्ला जमकर गरजा और 6 ओवरों का बखूबी फायदा उठाते हुए उन्हें अपनी टीम को 70 रनों तक पहुंचा दिया। जीत की नींव बिछा दी गई और ऐसा लगा कि अब तो टीम इंडिया को कोई हरा ही नहीं सकता। लेकिन फिर होती है अफ्रीका की वापसी का शंखनाद। समशी आते ही लगातार 2 गेंदों पर पहले गिल और फिर अगली गेंद पर यशस्वी को चलता कर भारतीय टीम को 2 करारे झटके दिए। गिल 30 रन बनाकर पवेलियन लौट गए और यशस्वी ने भी 43 रनों का योगदान दिया। वहीं अब अफ्रीका के गेंदबाजों ने अचानक से रनों पर लगाम सी लगा दी। घातक गेंदों के आक्रमण में भारतीय टीम पूरी तरह से बिखर गई और ऐसा लगा कि भारत मैच में बहुत पीछे छूट चुका है। यहां से वापसी कर पाना नामुमकिन है। श्रेयस अय्यर और जितेश शर्मा भी बहुत जल्द पेवेलियन लौट गए, लेकिन टीम इंडिया की लाज बचाने के लिए चल पड़ता है कप्तान सूर्य का बल्ला। जी हां दोस्तों, इस खिलाड़ी ने परिस्थितियों के हिसाब से संभलकर बल्लेबाजी करनी शुरू की और फिर जैसे ही रिंकू सिंह मैदान में बल्लेबाजी करने आए, इन दोनों ने चौके छक्कों की ऐसी झड़ी लगाई कि अफ्रीका के साथ पूरी दुनिया केवल देखते रह गई। मार्को जेनसन के लगातार 3 गेंदों पर 3 खौफनाक छक्के लगाकर सूर्य कुमार यादव ने 31 गेंद पर अपना अर्धशतक पूरा किया और दूसरी तरफ से रिंकू भी उनका बखूबी साथ निभा रहे थे। इन दोनों के बीच पलक झपकते ही 80 रनों से भी अधिक की पार्टनरशिप हो चुकी थी और मुकाबले में टीम इंडिया वापसी कर चुकी थी। देखते ही देखते मैच अंतिम ओवर में पहुंच चुका था, जहां अभी भी जीत के लिए उन्हें 19 रन चाहिए थे और मैदान में मौजूद थे। भारत के 2 सबसे बड़े मैच विनर दोस्तों अफ्रीका की तरफ से अंतिम ओवर लेकर आए थे। लुंगी एंगिडी की पहली गेंद पर रिंकू 2 रन ले पाए और दूसरी गेंद पर उन्होंने चौका जड़ दिया।
लेकिन तीसरी गेंद पर एंगडी ने उन्हें केवल एक सिंगल लेने दिया और रिंकू पहले 3 गेंदों पर 7 रन बना चूके थे। अब अंतिम 3 गेंदों पर जीत के लिए 12 रनों की दरकार थी। स्ट्राइक पर थे। दुनिया के नंबर 1 T20 बल्लेबाज सूर्या भारतीय टीम को अपनी जीत नजर आ रही थी और हर तरफ सन्नाटा था। पर दोस्तों, सूर्य की आंखों में अंगार थे। गेंदबाज का हौसला बुलंद था। उन्होंने एक जबरदस्त यॉर्कर डाली और लेकिन सूर्या पर तो सवा शेर हैं। उन्होंने अपने घुटने टेक कर विकेट के पीछे इतना शानदार शॉट लगाया कि गेंद तारामंडल में छूमंतर से हो गई। ये सुपारी छक्के की बदौलत मुकाबला अंतिम 2 गेंदों में चला गया, जहां भारत को जीत के लिए 6 रन चाहिए थे। लेकिन बदकिस्मती से 5वीं गेंद डॉट बॉल हो जाती है और मैच पूरी तरह से फंस चुका था। अंतिम गेंद पर जीत के लिए एक बड़ा छक्का चाहिए और इस बार भी गेंदबाज ने चालाकी दिखाई। सूर्या को उन्होंने बहुत दूर गेंद फेंकी और सूर्य से पार पाना उनके बस की बात कहां थी। सूर्या ने रिवर्स स्वीप लगाते हुए चमत्कारी शॉट से गेंद को छक्के के लिए मारकर टीम इंडिया को बहुत शानदार जीत दिला दी। अफ्रीकी खिलाड़ी तो भरोसा नहीं कर पाए आखिर हुआ क्या है, लेकिन सूर्या ने एक बार फिर साबित कर दिया कि आखिर वो क्यों दुनिया के नंबर 1 बल्लेबाज हैं और अकेले ही उन्होंने अफ्रीका को तहस नहस करके रख दिया। लेकिन दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय टीम अफ्रीका को 3-0 से हरा पाएगी या नहीं? अपनी कीमती राय नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए और खेल जगत से जुड़ी ऐसी धमाकेदार खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।